गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी कंप्यूटर टीचर गजाला। आज हम लोग चैप्टर 1 का इसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज डिफरेंट कैलकुलेशन डिवाइस के बारे में, जैसे अबिकस, नेपियर्स बोन, पास्केलिंग, डिफरेंशिएट इंजन, एनालिटिकल इंजन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। It was made up of a simple wooden frame with a rods. Each rod had a definite number of beads. It was mainly used by merchants and traders to count the money and the item they sold or bought. It was also used to perform basic calculations such as addition, subtraction, multiplication and division। देखिए ये आपका अबिकस का फोटो दिया हुआ है। ये क्या है, एक रोड बना हुआ है, वुडन से बना हुआ है, और एक रोड दिया हुआ है जिसमें बीड मैंने मोती दिया हुआ है। इससे क्या होता है, ये कौन यूज़ होता है, मर्चेंट और ट्रेड यूज़ करते थे। ये अपना मनी और सामान बेचने के लिए, ये जो सोल्ड करता पता था कितना मेरा सोल्ड हुआ और कितना आइटम बचा है, इसके लिए ब्रॉड जो कितना पैसा है वो लाया है। ये मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या है, एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का काम करता था ये डिवाइस। स्टूडेंट in the primary class are still taught abacus to perform calculation quickly and accurate. After the abacus, no any significant calculation machine was developed from century। देखिए अब क्या, अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको। अबिकस को कौन यूज़ करता है, प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट सब, जो आप लोग ईजी आप लोग को कैलकुलेशन करने में आसानी होता है। देखिए लेकिन अबिकस के बाद जो है ना, बहुत दिन तक ना कोई डिवाइस वाली कोई भी कैलकुलेशन डिवाइस मशीन नहीं आया था। देखिए इसका भी फैक्टर बीट भी लिखा हुआ है। द वर्ड अबिकस इज टेकिंग फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड अबिकैस विच मीन द फ्लैट सरफेस। देखो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, इसलिए ग्रीक वर्ड कह से अबिकैस से मिला है। इसका मीनिंग होता है फ्लैट सरफेस। अब देखिए नेपिकल बोन जिसका फोटो दिया हुआ है। इन 1660 सर जॉन निपल्स मेड ए कैलकुलेशन डिवाइस नेम ए नेपल्स बोन्स। इट वाज ए मेड अप of a rectangular rod made up of a bone, ivory, wood or metal. This triangular rod had numbers written on it. Nipples bone was mainly used for multiplication and division। देखिए आपका फोटो दिया हुआ है। ये क्या है, एक वुड रहता था, ट्रायंगुलर वुड टाइप का रोड रहता था। इसमें क्या था, ये आपका तो लकड़ी का बना रहता था, एवरी बने होता आपका हाथी का दांत से या बोन से, हड्डी से या कोई मेटल से बना रहता है। ये किसका मेथड था, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम करता था। अब चलिए दूसरा क्या है, पास्केलिंग। ये आपका फोटो दिया हुआ जो बनाए हैं। In 1641, Blaise Pascal invented a Pascaling, the first mathematical calculation. It looked like a triangular box. Numbers were shown on the rotating wheels. It was mainly developed for accounting purpose. The first Pascaling would handle only 5-digit number, but later invention could handle 6 and 8-digit number as well। देखिए ये पास्केलिंग आपका मशीन है जो आपका पहले बना, ये रेक्टेंगल टाइप का है। ये क्या पहले 5 डिजिट का बना था, लेकिन पहले इसके बाद अगर 6 डिजिट का आया फिर 8 डिजिट का भी आया। ये 8 डिजिट का पिक्चर दिया हुआ है पास्केलिंग का। अब चलिए इसका क्या, डिफरेंशिएशन इंजन का। द डिफरेंशिएशन इंजन वाज डिजाइंड बाय ए चार्ल्स बाबेज इन 1822। इट वाज डिजाइंड टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप टू द 6 digit
digital number. It was one of the earlier automatic calculation. देखिए ये आपका फोटो दिया हुआ डेफिनेशन इंजन का। ये क्या है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसका क्या कहता था, ये पहला जो है आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, यानी अपने आप से कैलकुलेशन हो जाता है इसमें। चलिए इसमें क्या है, चार्ल्स का फोटो भी दिया हुआ यहाँ पर। एनालिटिकल इंजन अब क्या है, इन 1837 चार्ल्स बेबेज developed another calculation machine called a analytical engine. It was a mechanical computer, first of its kind that could solve even more complicated calculation, including the multiplication and division. The basic part of the analytic engine assemble the complexity of their simple computer system. It has 5 unit: input, output, storage, meal और कंट्रोल। देखिए ये आपका पहला जो है, आपको कह सकते हैं कि पहला आपका कंप्यूटर इंजन सिंपल था और आपका कंप्यूटर सिस्टम से। इसका भी 5 पार्ट दिया हुआ है आपका, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज, मील और कंट्रोल। ये जो है इसी का कितना भी डिफ़िकल्ट आपका कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को कर पाता था। देखिए इसके बाद 5 स्टेप भी देखते हैं। द मील यूज्ड इन द एनालिसिस इंजन was a similarly to the CPU, the model computers. It exactly the operation, the value of relatively from the store will which we would consider the memory. That is why the Charles Babbage is considered as the father of computer. इसलिए देखिए ये क्या है, एनालिसिस मशीन जो है सिंपल जैसे ही सिमिलरी मैंने एक मिलता जुलता है सीपीयू से, जो आप लोग मॉडल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। उसका ये क्या है, वो भी क्या करता है, स्टोरेज जैसे हम लोग कंप्यूटर में क्या सीपीयू स्टोर करता है आपका डिवाइस, वैसे वो स्टोर करके रखता था इसे मेमोरी में। इसलिए इसको चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। थैंक यू।